माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन। जय भीम। इस प्रोग्राम में मेरा दूसरी बार आना हुआ है, पहली बार आया था पीछे जो प्रोग्राम हुआ था। मैं नागलो विधानसभा से हूँ और संगठन मंत्री हूँ आम आदमी पार्टी से। जब मैं पिछली बार आया था तो तब भी यहाँ पर 2 शब्द बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस मंच पर, क्योंकि राजनीतिक मंचों पर तो मैं काफ़ी भाषण देता हूँ, परंतु समाज के मंच पर बोलना बहुत ही अहम होता है और बहुत ही संवेदनशील होता है। मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस प्रकार डॉक्टर साहब राम अवतार सैनी जी इस कार्य को, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। अच्छा लगता है उनके सानिध्य में हम भी आगे आकर, पिछली बार भी बोल कर गया था कि मुझे अगर जो भी सूचना प्राप्त होगी, परंतु मुझे कल ही रात को सूचना प्राप्त हुई थी, थोड़ा सा देर से विलंब से हुई थी। जैसा भी सहयोग होगा मैं पूरी तरीके से करूंगा। जैसा कि डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे मुझे, आप सभी को, कि भाई जो भी मेरे पास समाज की, बहुजन समाज की जो भी समस्याएं आती है, मैं उसके लिए आगे अग्रसर रहता हूँ। उनका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल है, सभी थोड़ा सुन लें। मेरे भाई साहब की तबीयत खराब थी तो उनसे संपर्क हुआ सर से, उन्होंने इतनी मदद की, मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज चला। 10 या 12 दिन वो वहाँ एडमिट रहे और मुफ्त में इन्होंने इलाज कराया। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया गुजार हूँ और उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ऐसे नगीने हैं समाज के जो ढूंढने से नहीं मिलते, परंतु आज मिल गए हैं। और जैसा भी डॉक्टर साहब का आदेश होगा, आगे भी आदेश होगा, हम कार्य करते रहेंगे। और इनके बारे में कई लोगों ने मुझे बताया भी, जब भी हम समाज में आते हैं, बैठते हैं, कि कोई भी कॉल चली जाए डॉक्टर साहब के पास, कोई भी कॉल चली जाए, उसके लिए वो बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं। और ऐसी लीडरशिप और ऐसी जो कार्य करने की जो नीयत है, तो उस संगठन को बढ़ाने के लिए हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए और अपने तन मन धन जितना भी समर्पित हो सके उसे लगाकर करना चाहिए। मैं अत्यधिक तो नहीं बोलूँगा। माता सावित्रीबाई फूले जी के बारे में आप सभी अध्यापिकागण, टीचर्स, मेरे महानुभाव साथी और आदरणीय साथी सभी बोल चुके हैं। बस मैं इतना सा ये अनुरोध करूँगा कि जो भी हो, बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना हो, ज्योतिबा फूले जी के सपनों का भारत बनाना हो, चाहे हमें भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना हो, इन सब का उद्देश्य एक ही था। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी ने कहा संगठित होना चाहिए, सभी ने कहा कि हमें एकजुट होना चाहिए। और हाँ, अगर इस थोड़े से हम जाति पात के अगर चक्कर से बाहर आ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि हम बाबा साहब के सपने और माता ज्योतिबा बाई फूले के सपने से हम बिल्कुल उसको पार कर लेंगे। उस पुड़िया को कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक बात है कि हमारा रोटी बेटी का जो रिश्ता है ना, वो होना शुरू हो जाए। इसमें कोई गलत नहीं है जी। ये मैं बहुत छोटा जरूर हूँ, परंतु अगर हमने सच्चाई में, अगर इस देश पर भी, इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है, तो एक ही मकसद है, और शिक्षा का भी एक ही मकसद है कि जाति पात से बाहर आइए। इसी मकसद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय हीरालाल जाट साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, मोर्चा सिंह जो कि अध्यक्ष महोदय और जो भी सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं, आप परिंदे उड़ चुके हैं जाति पाति की पिंजरे को तोड़कर। कामयाबी का स्वाद चखना है, हमें रूढ़ी